दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर के आई हूँ और थोड़ी सी शॉकिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो कोई भी हो सकता है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपके काम करने के जगह पर यानी कि सहकर्मी हो सकता है, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि उस थर्ड पार्टी के दिल और दिमाग में आपके लिए आखिरकार क्या चल रहा है, वो आपको लेकर के क्या सोचती है, आपके खिलाफ क्या प्लानिंग्स कर रही है या फिर कर रहा है, और इस समय उसकी रियल एनर्जी क्या कुछ कह रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। थर्ड पार्टी आपको लेकर के क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ प्लान्स कर रही है, क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। अगर मैं यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो लगभग ये सारी राशियों के लिए है। बस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उसकी एनर्जीज कम दिखाई दे रही हैं। नंबर की बात करूँ तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। तो ऐसा क्या कर दिया है आपने, ऐसा क्या कुछ आपकी तरफ से हुआ है कि थर्ड पार्टी आपके नाम की चालीसा पढ़ रही है, दिन रात आपके गुणगान गा रही है। ऐसा क्या कुछ कर दिया है आपने? तो सबसे पहले ना देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है, अब अगर मैं आपके पिछली एनर्जी की बात करूं तो कुछ समय पहले तक आप ऐसी सिचुएशन में थे जहां आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी थी ही नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ समय पहले तक ऐसी भी सिचुएशन आपके जीवन में थी कि थर्ड पार्टी ही नहीं बल्कि कई लोग जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाया करते थे। पहले जो सबसे पहली सिचुएशन मुझे ये दिख रही है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं थी। सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर ये है, उसी से कोरिलेट होके कि थर्ड पार्टी जब से आपकी लाइफ में आई है, ठीक है, उसी के आसपास की एनर्जी आ रही है। तो उस समय पर थर्ड पार्टी ही नहीं बल्कि और कई सारे लोग जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाया करते थे। लोग जैसा चाहते थे वैसा आपसे रिएक्शन निकलवा लेते थे।
अगर सामने वाले ने गुस्सा किया तो आप भी तुरंत ना गुस्से में आ जाते थे, तुरंत ही आपका रिएक्शन निकल जाता था। मतलब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना छुपा नहीं पाते थे, अपने तक रख नहीं पाते थे। अगर किसी ने आपको उकसाया, किसी ने आपको भड़काया तो आप तुरंत के तुरंत रिएक्शन दे देते थे, ठीक है। अपने इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पाते थे और यही वो चीज़ थी जिसका थर्ड पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा रही थी, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इसी चीज़ का कई बार फ़ायदा उठाया है। इन लोगों का मकसद बहुत ही क्लियर था, आपको नीचा गिराना, ठीक है, आपको नीचे गिराना, आपकी इज्जत को चोट पहुंचाना, ठीक है, आपकी इज्जत, आपके ना रुतबे को ठेस पहुंचाना, आपके आत्मसम्मान को तोड़ना, इनका यही मकसद था। क्योंकि इनको पता था कि आप सब कुछ ना सह लेते हैं, ठीक है, आप सब कुछ सह सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपने ना चीज़ों को सहा है बिना कोई कंप्लेन किए हुए। लेकिन अगर कोई आपकी इज्जत पर वार करे तो आप चुप नहीं रह पाते। भले ही आप सारी चीज़ों को सह लेते, बट अपनी इज्जत पर किया गया वार आप नहीं सह सकते। इसी वजह से इन लोगों ने आपके खिलाफ गॉसिप्स फैलाई, लोगों के कान भरे हैं, आपके खिलाफ साजिशें रची गई हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि कई लोगों ने ना बिना सच्चाई जाने, बिना सच को जाने उनकी बातों को सच मान लिया है। आपके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई गई, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी बातों को सच मान लिया बिना आपकी साइड को सुने। किसी ने आपकी बात क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने आपकी साइड सुनने की कोशिश नहीं करी। इसका असर जो है आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा पड़ा, आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ा। कभी कभी आपको लगा होगा ज़िंदगी बहुत भारी हो गई है, आपका दिल बोझ से भर गया था, आप लोगों से दूर हो गए थे, मिलना जुलना आपने कम कर दिया था, बातचीत करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि कभी कभी आपने खुद को एक कमरे में ना आइसोलेट कर दिया, बंद कर दिया, काम में भी आपका मन नहीं लगा। बहुत सी अपॉर्चुनिटी आई आपके जीवन में, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेकिन आपने उन्हें भी छोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर शर्मिंदगी एंड कहीं ना कहीं एक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा था। आप सोचते थे लोगों का सामना कैसे करूं। लेकिन चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अब यहाँ से कर्मा ने खेल अपना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले आपकी ज़िंदगी में अचानक बदलाव आए। आपने पहले भी लोगों से दूरियां बनाई थी, लोगों से डिस्टेंस क्रिएट किया था, लेकिन अब आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप डर कर पीछे नहीं हट रहे हैं, अब आप कह रहे हैं बस बहुत हो चुका, अब मैं और चुप नहीं रहूँगा। भले ही आपके दिल में अभी भी घाव है, लेकिन आप उन्हें दिखा नहीं रहे हैं। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब अगर कोई आपसे टकराएगा तो उसे उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि जिस थर्ड पार्टी को लगता था कि वो आपको हमेशा कंट्रोल कर सकती है, आज वही इंसान आपसे दूरी बना रहा है। बिकॉज अब उसको समझ में आ चुका है आप अब वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस साथ में आए हैं, मतलब कि साफ है कर्मा का हिसाब शुरू हो चुका है। यूनिवर्स आपके लिए न्याय कर रहे हैं। जो लोग आपको गिराना चाहते थे आज उनका ही घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। किसी को लगता था दुनिया उनकी मुट्ठी में है, सब लोग उसके कहने पर चल रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आपका सिर्फ एक स्टैंड लेना उसके पूरे खेल को ख़त्म कर देगा। आज वही व्यक्ति आपसे डर रहा है, आपसे बच रहा है, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है। आप पहले गुस्से में रिएक्ट कर देते थे, लेकिन अब आपने खामोशी की ताकत सीख ली है और यही आपकी खामोशी उन लोगों के दिल में डर बन करके गूंज रही है। अब लोग भी धीरे धीरे आपकी सच्चाई को समझने लगे हैं कि आप कैसे हैं, आपकी असलियत क्या है। और थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपसे इतनी ज़्यादा सहम चुकी है, डर चुकी है कि अब आपके नाम की चालीसा जो है वो पढ़ रही है। बिकॉज उसको डर है कि कहीं आप उसकी ज़िंदगी को ख़राब ना कर दे, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दे। जो लोग पहले आपको गलत समझते थे अब उन्हें आपकी सच्चाई का एहसास हो रहा है। आप अभी हीलिंग प्रोसेस में है और हाँ, आपको बहुत चोट लगी, आपको डर भी लगा, असुरक्षा भी हुई, लेकिन आपने अपने डर पर काबू पा लिया। आपने खुद को यूनिवर्स और डिवाइन के एनर्जी से जोड़ लिया और यही वजह है अब आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है, आपका ऑरा बदल चुका है।
आपका नाम वही है लेकिन आपकी पहचान बदल गई है। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब आप शेर की तरह खड़े हो और जो भी व्यक्ति आपसे पंगा लेने की कोशिश करेगा वो पहले से ही डर करके भाग जाएगा। यूनिवर्स के एंजल्स इस समय आपके साथ खड़े हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं एंड जस्टिस और एंड जजमेंट का कार्ड साफ बता रहा है अब जो भी आपसे छीना गया था वो सब आपको वापस मिलने वाला है, आपकी खुशियाँ लौट रही हैं।